नमस्कार आप सब लोगों को मेरे YouTube चैनल MND पे। तो आज सुबह सुबह हम लोग लगभग मैं 4:30 बजे से निकला हुआ हूँ चारपाई से। तो अपना साफ़ सफाई करने के बाद तो इसमें है भाई लोगों हम अपने किचन में, और किचन में मेरे सासू जी बना रही है नई डिश। इसको मैं सीखूँगा, भुज्जी के साथ भिंडी। तो देखता हूँ मैं कि कैसे बनते हैं भुज्जी के साथ भिंडी। पहले भुज्जी बूंद दी ना। तो पहले ये है कद्दू। कद्दू के जो पत्ते होते हैं ना, टुकड़ू की भुजी है। एक गढ़वाली में टुकड़ू बोलते हैं इसके लिए, क्योंकि वो आगे आगे के कोपले रहते हैं, तो उसको टुकड़ू मतलब जो आगे का रहता है सर, उसकी भुजी बना रहे हैं। उसके साथ है भिंडी। तो ये भी घर की भिंडी है, और टुकड़ू भी घर का है। तो देखता हूँ मैं कैसी बनती है, आज इसको टेस्ट भी करेंगे। तो चलो भाई दोस्तों, मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ कि बाहर कैसे। अच्छा, इसको पहले भुजी को भून करके और फिर उसमें भिंडी डालनी है। भिंडी के बाद उसमें नमक मिर्च मसाले डाल करके, और ऐसी बनती है मेरे ख्याल से। ज़्यादा इसमें रेसिपी देखते हैं, इसको चख करके देखेंगे कि आज ये भिंडी और टुकड़ू के पत्ते होते हैं, जो टुकड़ू की भुजी होती है, गढ़वाली में टुकड़ू की भुजी बोलते हैं उसके लिए। और प्लेन वालों के लिए, जो प्लेन मेरा यूट्यूब चैनल देखते हैं बाहर के लोग, तो जो कद्दू के आगे वाला सिरा होता है, बिल्कुल कोमल वाला सिरा, तो उसकी हम लोग भाजी बनाते हैं। और उसके साथ आज भिंडी का भी ये। और इसमें मैं बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। समय हो रखा है 5:30, और आज भी, और रजनी देवी अब 5:30 या लगभग 6 बज गए होंगे, अब उठ रही है। तो भाई हम तो उठ जाते हैं सीधे 4 साढ़े 4 बजे, और थोड़ी देर देखते हैं 4 बजे, और कुछ देर देखते हैं लोगों का यूट्यूब चैनल, जो इधर के पौड़ी ज़िले के यूट्यूबर हैं। देखते हैं कि भाई ओ पहाड़ी हो गया, दीपू पटवाल हो गया, मधुबाला जी हो गए, नीरज रावत जी हो गए, पैठानी वाले हो गए हमारे भाई साहब। तो इन सब लोगों का मैं यूट्यूब चैनल देखता रहता हूँ। मैस म्यूजिकल हो गया, और जितने भी हैं कम से कम 20-30 लोगों का यूट्यूब चैनल मैं देखता रहता हूँ, उनका कि क्या डाला था। लेकिन और विशेषकर ज़्यादातर आजकल ओ पहाड़ी जी का देखता हूँ कि क्या हो रहा है उनकी सगाई के, जो उन्होंने नेपाल से सगाई की है। और हमारे दीदी भरपूर वाले, तो ये भी वॉकिंग कर रहे हैं यहाँ से। पहले एक समय होता था जब लोग सुबह 3-4 बजे से काम पे लग जाते थे पहाड़ों में। उस समय हमारे जो घराट होते थे, उस समय जो हमारे जंदरे होते थे, जो पत्थर वाले, तो उसमें पिसाई पुसाई होती, ओखली होती थी, तो उसमें कुटाई होती थी। लेकिन आज आप देख सकते हो कि ये पूरा यहाँ बादल नीचे आए हुए हैं ना भाई। तो मौसम हो रखा है बड़ा मस्त और ज़बरदस्त। और ब्लॉगिंग की शुरुआत भी भाई हो गई सुबह से। मैं भी आज बना रहा था, मैंने भिंडी भुजी सब बना रहा था, लेकिन मैंने सोचा पहले एक बार सीख ले भाई, कोई चीज़ सीखने में क्या हर्ज है। चलो भाई दोस्तों, तो ऐसी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो जाती है सुबह सुबह। तो आज सुबह सुबह जो भिंडी मैंने काट के रखी थी, और मैंने वहाँ किचन में सफाई सुफाई भी कर दी थी। अब इसके बाद चलेंगे हम सीधे अपनी गौशाला में। और गौशाला में भी जो हमारी गाय है, जो बछिया है, उस पर आजकल चिचिड़े पड़ रखे हैं। चिचिड़े अट्टे अट्टे होते हैं ना भाई, अट्टे। तो आजकल बरसात के समय अट्टे पड़ जाते हैं, तो हमें उनका ध्यान रखना पड़ता है। तो अट्टे बहुत बुरी कदर गाय पे हो जाते हैं, तो गाय को कमज़ोर कर देते हैं ना। तो कमज़ोर करेंगे तो फिर कमज़ोर गाय दूध भी नहीं देगी, उसका खून अट्टे पी लेते हैं। हाँ जी। और वहाँ से हमारी बॉडी भी आवाज़ दे रही है, उठ रहे। मैं तो 4 बजे बैठ उठ गया हूँ, और मिले छतम नहीं आन तुम्हारा नींद डिस्टर्ब हो जान। तो भाई आज भी मौसम तो बड़ा मस्त हो रखा है, सुहाना हो रखा है। ठंडा भी ठीक है मौसम, उतनी गर्मी नहीं है अब यहाँ मौसम। जैसे पहाड़ों में तो जैसे बारिश पड़ती है, तो नेगी जी का गाना याद आता था कि ठंडो रे ठंडो मेरा पहाड़ है, क्या हवा ठंडी पानी ठंडो, सब चीज़ ठंडा। और कुएड़ी लगी ओली, नेगी जी का गाना है, कुएड़ी लगोली सोना का मैना बुए कन कोए रहना।
तो उस समय जो गाने थे, उस समय गाने उस सिचुएशन के हिसाब से गाने बनते थे कि उस समय जो पहाड़ों का तो पूरा कारोबार, पूरा जो खेती से लेकर जो जानवरों से लेकर हर चीज़ पहले महिलाएं देखती थी, लेकिन आज नहीं है वो। आज तो गाय न बच्ची नींद आए अच्छी वाला सीन है भैया। तो वही वाला है, हम लोगों की तो है भाई, गाय भी है बच्ची भी है। तो मेरा तो ये मानना है कि गाय बच्ची पालो और सुबह उनके लिए तो जल्दी उठना ही पड़ता है, नहीं तो आदमी लेट उठेगा तो लेट उठ के उसका अपना फिजिकल ठीक नहीं रहता। और जब मैं सुबह सुबह उठता हूँ तो मैं सुबह सुबह रस्सी कूद भी करता हूँ, और कम से कम 5 मिनट में 60 से 70 बार उछल कूद करता हूँ, और कुछ भी करता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको। दीदी उड़ गई है? हाँ, और उधर मेरी दीदी भी उठ गई। तो अब मैं जैसे मैं कहता हूँ कि पहाड़ों में अब लोग आराम से उठते हैं, क्योंकि पहले होते थे गाय भैंस बैल, बकरियां भी होती थी, भेड़ भी, लेकिन अब मात्र चाय पीने के लिए गाय रखी है भाई लोगों ने। हाँ, तो अब आराम से उठते हैं। और फिर अब लोग अकेले भी हो गए पहाड़ों में। वो नेगी जी का गाना है भाई, अब यूं घरूं माँ कैलनी बुढ़ेणू ते बुढ़ा थे दग लीजेला। तो थोड़ा एक्सरसाइज करके भाई मेरी सांस फूल गई। तो मौसम तो आप लोग देख सकते हो, चारों तरफ सिर्फ मेरा ही चेहरा साफ दिखाई दे रहा है कैमरे में, बाकी पीछे मौसम बिल्कुल चारों तरफ बादल नीचे आए हुए हैं। कोहरा कोहरा बोलते हैं इसको, साउन के महीने में कोहरा लगा हुआ है। तो चलो भाई अब चलते हैं सीधे गौशाला की तरफ और देखते हैं कि आज जो कल 2 दिन मैंने गाय पे दवाई लगाई थी तो उसका असर कितना हुआ। उसके पूरे गर्दन पे ना अट्टे पड़े हुए थे भाई, अट्टे इतने बड़े बड़े हैं। तो ख्याल रखना पड़ता है भाई अपने जानवरों का भी। तो अब चलते हैं हम सीधे। और ये है कनिष्का, और इसको कहा मैंने भाई चल ये पिंडा रख भाई, इसको सिखाना है सब कुछ। ये दूसरे दिन से गोबर ओबर भी निकालेगी, पढ़ेगी नहीं तो गोबर निकालेगी, पढ़ेगी लिखेगी तो कहीं कलम चलाएगी या नौकरी करेगी, है ना। तो उसको मैंने बोल रखा है भाई पढ़ाई करो और खेल कूद करो। आजकल हमारे खिलाड़ी जो गोल्ड मेडल, कांस्य पदक, गोल्ड मेडल तो अभी भारत का आया नहीं, तो बड़ा दुख भी होता है कि जब हमारे इतने बड़े देश में और हमारे 140 करोड़ के उसमें आज हमारा गोल्ड मेडल नहीं आया अभी तक। तो कहीं ना कहीं दुख भी होता है यार कि हमारी नई पीढ़ी, आने वाली जनरेशन कहाँ जा रही है भैया। तो मेहनत करो, मैं इनको बोलता हूँ मेहनत करो, और मेहनत करेगी तो। और इसने रख दिया, और वो वाला भी रख, दूसरा वाला चौकर खेल वाला चौकर धोले से तिरछे पल्ले वाले। तो भाई आप लोग देख सकते हो कि इसमें घर का पिंडा है, इस वाले में, इन दोनों में, इसमें कपिला है और उसमें चौकर है। तो 3 प्रकार का मिक्स करके अपने गाय को देना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा वो डाल दे किले की भाई गौड़ कमज़ोर है जाला तो दूध भी देने। उसके बाद भाई मैं पहले मैं ये वाले लाता था तो इसमें ज़्यादा नुकसान होता है, ये ज़्यादा महंगा है। महंगा क्या है कि इसमें नुकसान होता है। तो मैं 1-1 लीटर के लाता हूँ उसको, ये पूरी पेटी ले आता हूँ मैं। तो इसमें 12 बोतल रहते हैं कैल्शियम के, क्योंकि बड़ी गाय हैं तो कैल्शियम देना भी बहुत ज़रूरी है। और कनिष्का भी उठ गई, अब झाड़ू झूड़ू यही मारेगी। चल झाड़ू झूड़ू मार अब छप जगह फटाफट। तो चलो भाई अब चलते हैं अपने सीधे गौशाला में। तो गौशाला जाने से पहले मैं भुज्जी को देख लेता हूँ कि आज की जो डिश बनाई है भुज्जी और भिंडी
सासू जी से मैंने सीखी है, तो कैसे बनाया है भाई। दिखने में तो सही लग रही है भाई, भुज्जी हो गया, भिंडी का भी भुज्जी हो गया। तो अब खा के देखेंगे भाई, अब आके वहाँ गौशाला से नाश्ता करेंगे जब, उस समय दिखाएंगे कि टेस्ट कैसा है। असली टेस्ट होता है, टेस्ट होना चाहिए, कैसे भी बनाओ लेकिन स्वाद होना चाहिए भाई। तो चलो भाई अब चलते हैं सीधे गौशाला में। और गौशाला का रास्ते है हमारा इधर से कम 150 मीटर दूर हमारा गौशाला। और लगता है कि मालकिन आ गई घर की, रजनी देवी। तो इस समय पहुंच चुका हूं मैं अपनी गौशाला में, और अभी मैं इसमें मैंने पानी नहीं डाला ऊपर नल से, और हमने यहाँ टंकी भर के रखी रहती है 2। और मैं पहले हाथ से गोबर निकालता था, हाथ से, लेकिन उसके लिए रोज़ नहाना पड़ता था। 10 बार हाथ धोने से भी जो गोबर की है, गोबर की खुशबू नहीं जाती थी। तो उसके बाद मैंने इसके लिए एक ये इससे निकालता हूँ मैं गोबर। इससे निकालने के बाद सीधे नीचे नीचे फेंकते हैं वहाँ पे। तो भाई दिखाता हूँ मैं आपको। ऐसे में मेरे समय अभी लगभग 6 नहीं बजे, 6 बजने वाले होंगे इस समय। मैं यहाँ गौशाला में पहुँच चुका हूँ, और इनके लिए मैं अभी इनको खिलाता हूँ। और आज मैं देखता हूँ कि जो मैंने इन पर दवाई लगाई थी ना भाई, दवाई लगानी पड़ती है। अगर आपके गाय पे चिचड़े पड़े हैं, आपके दूध देने वाले, दूध क्या कोई भी गाय हो, आपका भैंस हो या, तो दवाई है, एक दवाई है, उसको लगाओ, उसकी रीढ़ की हड्डी में उसको डालो और वो ख़त्म हो जाते हैं। क्या 1-2-3 बार लगाना पड़ता है। तो इन पे हम लगाते रहते हैं, मैं इनका पूरी केयर रखता हूँ। जैसे लम्फी भी हुआ था कुछ समय पहले, लम्फी हुआ, तो लम्फी के लिए आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि लम्फी के लिए कुछ लोगों ने मुझे बताया था कि अगर आपके गाय पे लम्फियाँ हो रही हैं तो गाय को बचाने के लिए पहले तो आजकल सरकार ने टीके तो टीके भी मैंने इन पे लगा रखे हैं। मैंने 3 डोज वाले टीके, जो 3 बार क्या लगे, वो पूरा गाय पे लगा रखा है। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको अपनी गायों को बचाना है तो आप एक थैली बनाइए और उसमें कपूर रख दीजिए। कपूर जो हम घर में रखते हैं ना, जो वाला कपूर, तो घर में रखते हैं जो वाला कपूर, उसको रखिए। और गाय के गले में, जो भी गाय है बच्चियाँ, आप उसके गले में बांध लीजिए, तो उससे भी काफ़ी सुरक्षा हुई। क्योंकि 2-3 बार लंपी बीमारी आ चुकी है, लेकिन मेरी गाय सुरक्षित है। क्योंकि भाई केयर करनी पड़ती है। ये इन लोगों की केयर, ये जो हमारे मवेशी हैं, जो हमारे जानवर है, हमारी जो गौ माता है, इसकी सेवा हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा भाई, है ना। तो अभी चलो मैं दिखाता हूँ इनको, इनके लिए। तो आप एक कैल्शियम देख सकते हैं। ये कैल्शियम आप अपनी गाय को, जो ज़्यादा दूध देने वाली गाय है, जो ये देसी गाय है, इनको आप, और इसके साथ साथ नमक भी आप देते रहिए, तो आपकी गाय कभी भी कमज़ोर नहीं होगी। और दोनों के लिए मैंने बना दिया है। तो आप लोग जैसे घर का चावल हो, घर का भात हो, ये चीज़ें कम देनी चाहिए। आप अगर ज़्यादा मात्रा में दोगे तो इससे अफारा हो जाता है, गैस बन जाती है। क्योंकि ये इनके लिए नहीं बना है, जो आदमी खाता है ये इनके लिए नहीं बना। अगर ज़्यादा मात्रा में आपने दिया तो उससे गैस बन जाती है इनके पेट में, और कहीं ना कहीं इनको दिक्कत होती है, इसमें जानवर मर भी सकता है। तो ये चीज़ें बहुत कम मात्रा में दीजिए आप, थोड़ा थोड़ा। अगर आपके घर में चावल बचा हुआ है, तो जो गाय पालने वाले लोग हैं उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ, जैसे हमारे मातृ शक्ति ज़्यादा दे देती है, जब गाय ब्याती है तो उस समय चावल बना के दे देते हैं, तो उसको कम दीजिए आप, बहुत कम दीजिए आप। जैसे 100 ग्राम या ऐसे बना के दीजिए, 100-200 ग्राम। लेकिन अगर आपने आधा किलो बना लिया तो उससे गाय के पेट में अफारा हो सकता है। तो चलो भाई, ये चीज़ भी मैंने आज के आपके साथ। और यहाँ जो स्थिति हो रखी है ना भाई यहाँ इसमें यहाँ 3 बार सफाई करनी पड़ती है। सुबह मैं करता हूँ, दिन में भी मेरी घरवाली करती है, शाम को भी घरवाली करती है, लेकिन मैं घरवाली के साथ पूरी मदद करता हूँ भाई। तो गाय है भाई मस्त कर, 16 महीने हो गए इसको, और अभी भी ये 3 किलो से ऊपर दूध देती है। 1 किलो हम बेचते हैं और बाकी का हम घी बनाते हैं आजकल, क्योंकि अब ये कम दूध देती है। तो पहले ये 6-7-8 किलो दूध देती है एक टाइम, लेकिन अब ये कम दूध देती है तो घी बढ़िया लगता है। और घी भी बेचते हैं, घी 7-8 किलो घी बेच ही देता हूँ मैं एक महीने में। तो 8-8 हज़ार रुपये, जो 1000 रुपये का बोलते हैं भाई, जो 1000 रुपये के जिसको लेना है तो अपना डब्बा दो 1 किलो का, जो आपका 1 किलो का डब्बा हो, और 1000 रुपये दो और घी लो। बाकी मैं ज़्यादा किचकिचबाजी नहीं करता भाई। तो ऐसे ही चलो, आप लोगों के साथ मैंने बता दिया भाई कि यहाँ भी रोज़गार हो सकता है, जो हम लोग घर में हैं। ऐसे घूमने से तो बढ़िया कुछ ना कुछ करें। तो
तो भाई यहाँ हो रखा है यहाँ पे, क्योंकि जब मैंने ईंटें बिछाई थी ना तो भाई इधर हमारे जो नेपाली भाई बंद हैं उन्होंने यहाँ पे गहरा कर लिया, इधर गहरा कर लिया। तो यहाँ पे पेशाब पूरा, यहाँ पेशाब जो गौमूत्र है यहाँ पे अटक जाता है, तो इसको मैंने झाड़ू मार के साफ करना पड़ता है। और झाड़ू मार के और उसके बाद ये यहाँ से निकलता है भाई, यहाँ से मैंने पूरा नीचे दबा रखा है इसको। तो अब गाय ने भी चारा खा लिया और मेरे घरवाली भी आने वाली होगी। और यहाँ मैंने सफाई भी कर दी है, थोड़ा सा रह गया, झाड़ू मारना रह गया, बस लास्ट में झाड़ू मारता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि इनके लिए भी साफ चाहिए। यहाँ पे कर दिया भाई गहरा। तो हमारे जो नेपाल के भाई मेरे साथ रहते थे उन मैंने जब ईंटें बिछवाई तो यहाँ पे गहरा हो गया। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे नाली बनाने की कोशिश करूँगा मैं, इससे मशीन लेके यहाँ काट करके। और इन्होंने चारा भी खा लिया और ये भी बताता रहता हूँ मैं 16 महीने की। तो आज मैं इसके स्थिति देखता हूँ कि इधर इस पर अट्टे लगे हुए थे, तो अट्टे बहुत कम हो गए इस पर बहुत भयंकर तरीके से आप देख सकते हो। इधर चिचिड़ियाँ लगी हुई थी, तो इस पर 1-2 दिन के बाद और दवाई लगाएंगे, कम से कम 2-3 बार जो दवाई है दवाई लगाएंगे। तो भाई ये इतना शैतान हो गया ना, इसके लिए भी अब मुझे वो नाक वाला रस्सा लाना पड़ेगा। ये नाक वाला ना, इससे इनके नाक पे जोर पड़ता है तो ये कहीं नहीं जाते। इतना शैतान हो गया, भागने लग जाता है इधर उधर ना। तो ये मैं इस पे चिचिड़ियाँ देखता हूँ, चिचिड़ियाँ। ए तो अब बहुत कम हो गए इस पे, पहले बड़े बड़े थे। चलते हैं भाई सीधे घर। तो पहुंच चुका हूं मैं इस समय अपने किचन में, और किचन में आसू जी ने हमारे पापा जी के लिए रख दिया है भुज्जी, रोटी। और अब पापा जी की तबीयत भी ठीक है तो, और ये फीकी चाय, दूध ही दूध की है ये, इसमें थोड़ा पत्ती डालते हैं। और रजनी देवी भी पहुंच चुकी है भाई। ये तो खड़े खड़े गिरती रहती है, जब देखो तेरा ही है भाई सब कुछ। यहाँ पापा इधर नीचे रहते हैं भाई, इधर नीचे की तरफ, और मैं ले जा रहा हूँ उनके लिए खाना। गोल ख्याल है ना, अब खाना हाँ पहले गोल खा जाया करे ना, तब खाया करा खाना। तो पापा हैं अब ठीक है भाई, लगभग 3-4 रोटी खा लेते हैं सुबह, और अभी शुगर की गोली खाएंगे तो अब ठीक है, क्योंकि शुगर वाले को गोली खानी पड़ती है अभी। एक तो दौड़ भाग नहीं करते तो। अब भूख ठीक लगनी ना है, भूख ठीक लगनी चाह ना, अब ज़्यादा नीचे। हाँ तो अब गाल भी उनके ठीक हो गए और सेहत भी अब ठीक हो गई, लेकिन वो ये कान कमज़ोर हो गए ना, इन्होंने पहले से ध्यान नहीं दिया अपनी सेहत की तरफ, तो शुगर से कान और आँख दोनों कमज़ोर हो जाती है। तो कोहरा लगा हुआ है, और जब पहले कहते थे ना लोग भाई कि बूढ़ा आदमी और बच्चे बराबर होते हैं, तो मैं कहता था ऐसे क्यों कहते हैं यार, हैं? तो जब मैंने देखा है एक दिन पिताजी ने इतनी जिद कर दी कि मेरे लिए हलवा बनाओ, हलवा बनाओ, हलवा बनाओ, तो तब मुझे पता चला कि जैसे बच्चे जिद करते हैं वैसे बूढ़े लोग भी जिद करते हैं। तो तब हमें मजबूरन उनके लिए हलवा बनाना पड़ा हमने, लेकिन हमने मीठा नहीं डाला। हमने कहा मैं मीठा नहीं डालेंगे, तो उन्होंने कहा नमक डाल दो। तो इस प्रकार से बूढ़े लोग जिद करते हैं, तो बूढ़ा आदमी और बच्चा दोनों बराबर होते हैं। तो भाई अब हो गया यहाँ पे जो सुबह भुज्जी बनाई थी, तो अब खाने की तैयारी हो गई है। बच्चे स्कूल चले गए, सबसे पहले बच्चे खाते हैं, उसके बाद पिताजी को देते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग यहाँ पे खा रहे हैं। तो देखते हैं कन स्वाद हुई चक्कन हुई जा भुज्जी, यहाँ पे सासू जी ने भुज्जी बनाई है, और मैं दिखाता हूँ, मैं भी खा के देखता हूँ अभी हैं। और ये लोहे की कढ़ाई में बनाई है भुज्जी, तो आप देख सकते हो लोहे की कढ़ाई। तो सासू जी उसी में आनंद ले रही है। तो ये चाय इसके साथ, तो प्योर दूध थी, दूध की चाय है। हम इसमें पानी बहुत कम डालते हैं क्योंकि दूध नहीं पीते, पहले सुबह दूध पीते थे 1-1 गिलास,
तो दूध पीने से ज़्यादा चर्बी बढ़ गई, क्योंकि काम अब पहाड़ों में उतना है नहीं। जो लोग गाना गा रहे हैं कि पहाड़ों में काम दाम हम ते ले जाओ सैर थी, भाई कोई काम दाम नहीं चाह, मौज मस्त के खाना चाहिए लोग है। और ये है भुज्जी, तो इसका स्वाद टेस्ट करके वो दिखाते हैं कि कैसा होता है। और ये है रोटी, और इसके साथ है मक्के का मूंगरी का आटा। देखते हैं भुज्जी खा करके कि जो भिंडी और टुकड़ों की भुज्जी, जो कद्दू के वो बेल होती है उसकी भुज्जी, जो लोग बाहर से मेरा चैनल देखते हैं उन लोगों को पता नहीं होगा, खिरबोज, उसे गढ़वाली भाषा में खिरबोज बोलते हैं। और तो भाई इतना टेस्ट आ रहा है मुझे, अब इसको बनाऊंगा मैं हर रोज़ कम से कम 2-3 दिन बाद, टुकड़ों की भुज्जी और उसके साथ भिंडी। तो इसमें बड़ा स्वाद आ रहा है ज़बरदस्त। तो मैं जितना भी खाना बनाता हूँ मैं अपनी दादी से सीखा हुआ रेसिपी, चाहे खाना हो, चाहे कड़ी हो, चाहे चैसू हो, मसपनी बोलते हैं जिसके लिए, तो हर चीज़ में बाड़ी बनाना हो, ये सब चीज़ मैं अपनी दादी से सीख रखा हूँ। छाछ को मटना हो, जैसे दही को छाछ छोड़ना बोलते हैं गढ़वाली में, तो बड़ा ज़बरदस्त हो रखा है भाई। ये लोग भी खा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं इधर से, उनको भी मैं दिखाता हूँ। ये देखो चारों तरफ। तो चलो भाई दोस्तों, आज का ब्लॉग अपना यहीं पे समाप्त करते हैं। अब हम करते हैं नाश्ता, और आप भी आनंद लेना इस भुज्जी का, जो भुज्जी बनाई है। और तब मैंने दिखाया आपको पूरा मौसम का नज़ारा भी दिखाया। और अब अपना ब्लॉग मैं अब यहीं पे समाप्त करता हूँ। चले ब्लॉग तक के लिए आप सब लोग को नमस्कार, जय श्री राम।